में बंद किया और अक्रूर जी महाराज को बुला करके हाथ में हाथ लेकर के हाथ से हाथ पकड़ करके कहता है कि तुम्हारे जैसा दुनिया में मेरा कोई मित्र नहीं है। अक्रूर जी तुम्हारे जैसा मेरा कोई हितैषी नहीं है। भो दान पते मह्यम क्रियताम मैत्र मातृतः। आप नंद बाबा के यहाँ जाओ और नंद बाबा से कहना कि मामा कंस का मन अब बदल गया है, वो कृष्ण और बलराम को स्वीकार करके इनको उत्तराधिकारी बना देना चाहता है। और देखो तुमसे तो झूठ बोलूंगा नहीं, जैसे ही तुम कृष्ण बलराम को यहाँ ले आओगे मैं धनुष यज्ञ के बहाने से उसको बुला करके मार दूंगा। वहां भी बच गया तो कुबलिया पीड़ हाथी के द्वारा मरवा दूंगा, और वहां भी बच गया तो संत चाणूर आदि पहलवानों के द्वारा युद्ध के मैदान में कुश्ती के बहाने से मरवा दूंगा। मैं किसी न किसी युक्ति के द्वारा उनको मरवा दूंगा, तुम ले आओ। अक्रूर जी महाराज मन में सोच रहे हैं कि मैंने कौन जन्म में पुण्य किया है जो पापी कंस मुझको भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में भेज रहा है। रात्रि को चिंतन करते रहे अक्रूर जी महाराज, नींद नहीं आई। प्रातः काल को रथ में बैठे और रास्ते भर एक ही चिंतन चल रहा है, मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं भगवान के दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में प्रवेश करूंगा तो मैं भगवान के चरणों में प्रणाम करने के लिए जैसे ही दंडवत प्रणाम करने के लिए गिरूंगा, भगवान मुझको उठा करके अपनी छाती से लगाएंगे, काका कहेंगे, बड़ा सम्मान करेंगे, बड़ा प्यार देंगे। इस प्रकार के मनोरथ करते हुए अक्रूर जी महाराज इधर चले और उधर नारद जी महाराज सीधे भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने केसी को मार दिया था और नारद जी महाराज ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु देवर्षि रूप संगम्यो भागवत प्रवरो नृप। सीधे भगवान कृष्ण के पास में पहुंच करके नमन किया और बोले, प्रभु परसों आप कंस को मार दोगे। भगवान आप घर पहुंच रहे हो और कंस के द्वारा भेजे गए अक्रूर जी महाराज आपको लेने के लिए, मथुरा लेने के लिए आ गए हैं। और चिंता नहीं करना, परसों का दिन, परसों का सूर्यास्त नहीं होगा, आप पापी कंस को मार दोगे। इसके बाद पूरी जो भविष्य की कथाएं हैं नारद जी महाराज ने संक्षेप में भगवान कृष्ण को बताई। मथुरा में सत्ता परिवर्तन होगा, आप द्वारिकापुरी में नई नगरी बसाओगे। महाराज दुनिया के जितने आतताई आतंककारी सम्राट हैं सबको मार करके सत्ता परिवर्तन करोगे। जितनी भी सारी शिशुपाल को मारोगे, दंतवक्त्र को मारोगे, जरासंध को मरवाओगे, पांडवों के यज्ञ का संपादन कराओगे, महाभारत का युद्ध होगा, आपके 16,108 विवाह होंगे, तुम नृक का मोक्ष करोगे, पारिजात का हरण करके लाओगे। इस प्रकार की सब संदेश भगवान कृष्ण को देकर के नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए विदा हो गए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। और महाराज जैसे ही भगवान कृष्ण ने आज सायंकाल को गौचारण करके अपने गोष्ठ में प्रवेश करने किया तो रास्ते में चलते हुए अक्रूर जी महाराज उसी समय ब्रजमंडल में पहुंचे जब भगवान कृष्ण गोधूली बेला में लौट रहे हैं। भगवान कृष्ण की बाकी झांकी है, सांवले सलोने भगवान कृष्ण के मुखारविंद पर काली काली अलकावलियां आच्छादित हैं। गौ माता के चरणों की उठी हुई धूल से भगवान कृष्ण का सौंदर्य और भी निखर गया है। गौर वर्ण के बलराम जी और श्याम वर्ण के भगवान कृष्ण दोनों की इस दिव्य छवि को देख करके अक्रूर जी महाराज को बहुत भाव हुआ और रथ से कूद करके दंडवत प्रणाम करने लगे भगवान कृष्ण को। जो मन में अक्रूर जी महाराज ने चिंतन किया था वो सारे के सारे मनोरथ पूरे हो रहे हैं। भगवान कृष्ण ने उठा करके अक्रूर जी को गले लगाया और काका जी कह करके संबोधन किया। हाथ में हाथ डाल करके अक्रूर जी महाराज को घर में लाए, बड़ा सम्मान, बड़ा स्वागत, भोजन कराया। और जब रात्रि को भोजन करके विश्राम शैया पर विश्राम करने के लिए लेटे तो एक पांव भगवान कृष्ण दबा रहे हैं और एक पैर बलराम जी महाराज दबा रहे हैं।
बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इन अक्रूर जी महाराज ने अपने जीवन में न जाने कौन सा पुण्य किया होगा। देहम भृता मियानर्थो हित्वा दंभम भियम शुचम संदेशात यो हरेर लिंग दर्शन श्रवणादि भी। मनुष्य के जीवन की परमार्थता है, मनुष्य के जीवन की सफलता है कि भगवान के भक्तों के दर्शन कर ले, भगवान के दर्शन कर ले, भगवान के दिव्य लिंगों के दर्शन कर ले, विग्रहों के दर्शन कर ले। और अक्रूर जी महाराज तो प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। सुखोपविष्टः पर्यंके रामकृष्णोर्मानितः। जब सम्मान प्राप्त करने के बाद सुखपूर्वक शैया पर बैठ गए। भगवान ने कहा, काका जी आपका स्वागत है, परंतु सबसे बड़े दुख की बात है हमारे जैसे पुत्रों को पाकर के भी हमारे माता पिता के दुख का अंत नहीं हुआ। इस पापी मामा कंस ने इतना दुख दिया है हमारे माता पिता को, हमारे भाई बंधुओं को, कुछ समझ में नहीं आता इसका समाधान क्या है। जब तक ये हमारे वंश में कंस रूपी कैंसर है, महारोग है, महाव्याधि है, ये महाव्याधि जब तक नहीं मिटेगी तब तक यदुवंश का कल्याण नहीं होगा। जैसे ही भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी महाराज के मन को कुरेदा तो अक्रूर जी महाराज ने पूरी बात बता दी। प्रभु ये पापी कंस आपसे प्रेम नहीं करता, ये प्रपंच के कारण आपको बुला करके मार देना चाहता है। भगवान अब तो बहुत खेल हो गया, इस दुष्ट का अंत हो जाना चाहिए। भगवान कृष्ण बोले, काका चिंता मत करो, मेरे मन में बहुत टीस है। ऐसी संतान के जन्म का क्या लाभ जिसके जन्म लेने के बाद सामर्थ्य पाने पर भी माता पिता आंसू गिराते हों, दुखी रहते हों। काका संतान तो वह है जो अपने माता पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने का काम करे। ऐसे पुत्र अथवा पुत्री से क्या लाभ जिनके कारण माता पिता की आंखों में आंसू आए और दिल में क्लेश हो, जिनका जीवन जीते जी नरक बन जाए। अपनी खुशियों के लिए जो संतान अपने माता पिता को क्लेश देती है उसका जीवन अच्छा नहीं होता, उसका मरण भी अच्छा नहीं होता। अपनी संतान को पाल पोस करके माता पिता इतना बड़ा करते हैं, सामर्थ्यवान बनाते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, खुद अच्छा नहीं खा पाते परंतु बच्चों के लिए अच्छा सा अच्छा करना चाहते हैं। अपने खुद अच्छा नहीं पहनते परंतु बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे वस्त्र दिलवाना चाहते हैं। अपने चाहे जैसे पढ़े हों परंतु अपने बच्चे को हर माता पिता अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाहते हैं। और वही बालक बड़े होकर के माता पिता के दुख के कारण बनते हो, क्या लाभ है इस जीवन से। अक्रूर जी महाराज ने पूरा रहस्य बता दिया, कंस क्यों बुला रहा है। और भगवान कृष्ण ने रात्रि को नंद बाबा से कहा, बाबा मामा हमें बुलावे है, हो ना हो कोई बात हो। नंद बाबा भी वार्षिक कर देने की बुद्धि से चले और रात्रि में सब तैयारियां हो गई। कौन कौन साथ जाएगा, कितने लोग साथ जाएंगे। जैसे ही गोपांगनाओं को पता चला कि लाला जाने वाले हैं और ये अक्रूर जो आया है हमारे कृष्ण को लेने आया है, महाराज रात्रि भर गोपांगनाएं सो नहीं सकी। समेताः संघसः प्रोचु रस्रु मुख्योचिताशयाः। विरह से कातर होकर के सारी की सारी गोपियां समूह बना बना करके, जिनके आंखों में आंसू भरे हुए हैं, जिनके जीवन में शोक की लहर आ गई है। अहो विधातस्तवन क्वचित दया। और किसको उलाहना दे, सीधे अपने भाग्य को, विधाता को, ब्रह्मा को उलाहना देते। अरे विधाता, अरे ब्रह्मन, तुमको दया नहीं है। संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। मित्रता के बहाने से, प्रेम के बहाने से लोगों को जोड़ता है और ऐसे ऐसे पत्थर दिल
जैसे बच्चा कोई खिलौने को तोड़ करके फेंक दे, वैसे ही तू मिलने वाले दोनों लोगों को अलग कर देता है। तुमको कृष्ण को अलग ही करना था तो क्यों मिलाया, क्यों हमारे यहाँ भेजा। इस प्रकार पूरी रात्रि गोपांगनाएं कभी अपने भाग्य को, कभी विधाता को, कभी ब्रह्मा को कोसती हुई रात भर जगती रही, रोती रही। और प्रातः काल हुआ, सब ग्वाल बाल तैयारियां करके अपने अपने छकड़े सजा करके चलने लगे। भगवान कृष्ण के सज्जित स्वरूप को, बलराम जी को तैयार देख करके गोपियां बेचारी, कोई कहती है अरे सखी, घूंघट की ओट में अपनी भावनाओं को केवल आंसुओं के द्वारा बहा देने से काम नहीं चलेगा। ये गांव के बड़े लोग, घर के बड़े लोग क्या कर लेंगे हमारा, किम करिष्यन्ति, ये गांव के बड़े लोग हमारा क्या कर लेंगे, कब तक अपनी भावनाओं को दबा करके जियोगी। ननंद सूनु क्षण भंग सौहृदः और समीक्षते न स्वकृतानुचरावत। ये गोपियां बिचारी भगवान कृष्ण के प्रेम में ऐसी ऐसी अभिभूत हैं कि न रो सकती हैं, न आंसुओं को छिपा सकती हैं। एक ने कहा हम तो सखी इस अक्रूर के रथ के आगे लेट जाएंगी। निवारयामः समुपेत्य माधवम किन्नो अकरिष्यन् कुलवृद्ध बांधवा। ये घर के लोग क्या कर लेंगे हमारा। गोपा अनोभी स्थविरैरुपेक्षितम दैवम च नोद्य प्रतिकूल मीहते। हमको तो लगता है आज हमारा भाग्य ही हमसे रूठ गया है। मन में एक आशा थी कि कृष्ण को हमने अपना सर्वस्व सौंपा है तो एक बार कृष्ण जरूर हमारे आंसू पोंछने आएंगे, हमसे बात करने आएंगे। परंतु नंद बाबा के आंगन से निकल करके भगवान कृष्ण सीधे रथ में बैठ गए, गोपियों की ओर मुख करके देखा तक नहीं। बेचारी आशा कर रही थी शायद एक बार आ जाए, परंतु भगवान कृष्ण का दूत आया और दूत के माध्यम से भगवान ने संदेश दिया कि मैं आऊंगा। आयास्य इति दौत्यकैहि। एक ने कहा रे सखी, जिसके प्रेम में तुम पागल होकर के रात भर जगती रही, आंसू गिराती रही, दरवाजे पर खड़ी, उसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। अरे जब वही जिसको तुम चाहती हो वो तुम्हारा नहीं है तो दुनिया फिर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। एक ने कहा सखी, प्रेम का मतलब तो दीपक की तरह से जलना होता है, प्रेम का मतलब मांगना नहीं। अरे भगवान की इतनी कृपा कम है सखी कि वो 11 वर्ष तक हमारे और तुम्हारे बीच में रहा। हम जैसी जंगल की अभागिनी स्त्रियां, इतना सौख्य परमात्मा ने हमको दिया, ये कम पुण्य की बात नहीं है। प्रेम का मतलब किसी की प्रगति में बाधा बनना नहीं है। तुम अपने आंसुओं के द्वारा अपने लाला का अमंगल करना चाहती हो। जीवन में हमारा लाला पहली बार गांव छोड़ करके शहर की ओर जावे और जब आंसू गिराओगे तो अमंगल हो जाएगा, इसलिए रोना नहीं। बड़ी समझदार एक सखी ने कहा, सखी तुमने प्रेम किया है ना, पर प्रेम का मतलब ये तो नहीं है किसी को बांध करके रखोगे। प्रेम तो पुष्प की खुशबू के समान है, पुष्प हट जाए और तब भी उसकी खुशबू आपके दिल में बसी रह जाए। हमारा प्रियतम पास रहे अथवा दूर रहे इसका कोई महत्व नहीं है। उनके लिए हमारे दिल में जगह हो और हमारे लिए उनके दिल में जगह हो, ये पास में रहना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। प्रेम के लिए देह के मिलन की आवश्यकता नहीं, प्रेम के लिए तो मन का मिलन आवश्यक है। पास की दूरी से, समीपता की दूरी से, दूरी की समीपता लाख गुना बेहतर होती है। आप पास में हो, एक घर में हो, एक कमरे में हो, एक बिस्तर पर हो, तुम्हारा मन नहीं मिलता है तो एक दूसरे की ओर पीठ करके सोते रह जाओगे। इस समीपता की, निकटता की दूरी से, और कोई तुम्हारा प्रियतम 1,00,000 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है और उसके लिए तुम्हारे दिल में धड़कन है, तुम्हारे दिल में प्रेम है, तो ये समीपता की दूरी से
वो दूरी की समीपता लाख गुनी बेहतर है। तुमने कृष्ण से प्रेम किया तो क्या ये बाउंड भरवा लिया कि उनको निकल करके बाहर नहीं जाने देंगे? प्रेम प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए पगों को यदि रोक लेगा तो प्रेम नहीं, स्वार्थ हो जाएगा। तुम अपनी खुशी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कृष्ण के जीवन में बंधक बन जाओगे। ये बात गोपांगनाओं के मन में आ गई। झटपट अपने आंसू रोक लिए और जब तक कृष्ण के रथ की ध्वजा दिखती रही, जब तक भगवान कृष्ण के रथ को चलाने वाले घोड़ों के टापों से उठती हुई धूल दिखती रही, तब तक गोपियां रोई नहीं। और जब भगवान कृष्ण के रथ की छाया भी दिखना बंद हो गई, तब आंसुओं को नहीं रोक पाए। कुछ देर खड़ी खड़ी रोई, लौट करके अपने अपने घर आ गई। और वृंदावन तो आज भी वैसा ही है, परंतु अब जीवन में स्वाद नहीं बचा है। गोपियां बेचारी हर दिन इंतजार करती हैं कि लाला अब सवेरे के समय, अब शाम के समय अब आता होगा। हर दिन मक्खन बिलोती हैं और संभाल करके रख देती हैं। कदाचित अचानक लाला आ गया तो कहां से मक्खन लाएंगी? मार्ग में यमुना मैया पड़ी। अक्रूर जी महाराज दोनों बालकृष्ण लाल को और बलराम जी महाराज को रथ में बिठा करके यमुना में स्नान करने आए। और स्नान करने के लिए जैसे ही गोता लगाया, भैया भगवान बालकृष्ण लाल को यमुना जी के जल में अंदर बैठे हुए देखा। डर गए, कांपने लग गए और हड़बड़ा करके जैसे ही सर ऊपर निकाला तो रथ में बालकों को बैठे देखा। अरे यहाँ भी और वहां भी। एक बार मैया कौशल्या को भी अचानक यहाँ वहां दो बालक देखा। मैया ने भी यहाँ और वहां दोनों जगह एक ही बालक को देखा। और अक्रूर जी महाराज ने भी रथ में बैठे हुए कृष्ण को देखा और जल में भी कृष्ण को देखा। बड़ी दिव्य भावपूर्ण स्तुति करके अक्रूर जी महाराज जब लौट करके रथ पर आए, भगवान कृष्ण बोले, काका कहाँ बात है, तुम तो बहुत बेचैन जैसे दिखाई दे रहे हो, कोई आश्चर्यचकित करने वाली घटना देख ली का? अक्रूर जी महाराज ने केवल हाथ जोड़ दिए, नाथ मैं आपको पहचान गया। और तब तक नंद बाबा मथुरा के द्वार पर, नगर के द्वार पर जो धर्मशाला थी वहां पहुंच गए। अक्रूर जी महाराज ने आग्रह किया, प्रभु घर चलें। भगवान ने कहा, काका हम जरूर आएंगे, परंतु अभी घर आने का समय नहीं है, आप जाओ। नंद बाबा के पास कृष्ण बलराम को छोड़ करके अक्रूर जी महाराज मथुरा में प्रवेश किए। कंस को आने की सूचना दी और अपने घर चले गए। इधर सायंकाल का समय हुआ। सब बालक बोले, रे लाला मथुरा देखने को मन कर रहा, बहुत सुंदर नगरी लग रही है। भगवान कृष्ण बोले, बाबा यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं अपने मित्रन के संग में जाके मथुरा देखाऊं। तो बाबा बोले, रे लाला ये अपनो गांव नहीं है, ब्रजमंडल में तो हमारी चले कोई तेरी और आंख भी नहीं उठा सके हो। ये मथुरा है, बड़ो शहर है, मामा कंस, तेरे कंस है ना, बहुत खतरनाक राजा है लाला, यहाँ उत्पात मत करियो। तो भगवान कृष्ण बोले, बाबा मैं सच कहूं बिल्कुल उत्पात नहीं करूंगा, जैसे सीधो जाऊंगा वैसे ही सीधो लौट आऊंगा। और जैसे ही भगवान कृष्ण और बलराम ने बालमंडल के साथ में मथुरा नगरी में प्रवेश किया तो महाराज अट्टालिकाओं की झरोकों से ताकती हुई माताओं ने पुष्प बरसाना प्रारंभ कर दिया। छोटे छोटे बालक भगवान कृष्ण के संग लग गए। सब लोग उठ करके खड़े हो जाते हैं, स्वागत करते हैं। अपने वस्त्र देखे और मथुरा नगर के लोगों के वस्त्रों को देख करके श्रीदामा बोले, रे लाला ये लत्ता ठीक ना है, हमारे कपड़ा बदल जाते तो शहर में घूमने के लायक है जाते, लाला तनक कोई व्यवस्था कर। तब तक एक रजक आ गया जो मामा कंस के वस्त्र धोता था, महाराज कंस के वस्त्र धोता था। उस धोबी के पास में सुंदर सुंदर वस्त्र देख करके भगवान कृष्ण बोले, मामा हमारे इन मित्रन को ये कपड़ा ही पहना दे। उस राजा के धोबी के मन में बड़ा अभिमान था, बड़ा अहंकार था। बड़े लोगों के नौकर भी बहुत बड़े मन के होते हैं। उनका अभी पहला आगमन है और प्रथम आगमन अच्छा नहीं हुआ तो बड़ी बदनामी होगी, ये सोच करके भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में खड्ग की भावना की और उस धोबी का गर्दन काट करके नीचे डाल दी। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। एक ही थप्पड़ में
और जिन बालकों ने ये दृश्य देखा दौड़े दौड़े घरों में गए, अरे मैया वो जो सांवला सांवला छोटा वाला है ना माँ, वो तो जादूगर है, उसका तो हाथ भी तलवार का काम करता है। तो और पूरे के पूरे मथुरा में ये बात आग की तरह से फैल गई। आगे एक दर्जी आता था, उसने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की, भगवान ये बड़े बड़े कपड़ों को ठीक कर दो। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। एक मालाकार आता था, उसने सबको भगवान कृष्ण के मंडल को माला पहना दी। और सैरंध्री माने कुब्जा आती थी, भगवान ने जाती हुई कुब्जा को रोक करके पूछा, देवी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? उस कुब्जा ने बड़े लजाते हुए कहा, भगवान मैं महाराज कंस की दासी कुब्जा हूँ, मेरा चंदन कंस को बहुत पसंद है। भगवान कृष्ण बोले तो अरे कुब्जे तो क्या हम सबको तो ये चंदन नहीं लगा सकती? कुब्जा ने भगवान के इस आग्रह को देख करके अपने मन की भावना व्यक्त कर दी, भगवान मैं तो आज तक दासी का काम करती थी, एक गुलाम की तरह से राजा के यहाँ चंदन ले जाना मेरी मजबूरी थी, पर आज लगता है आज तक जो मैंने राजा की सेवा की, संसार की सेवा की, उसका फल मिल गया। आप जैसे परम पुरुष को चंदन लगाने का सौभाग्य मुझे मिला है, मैं धन्य हो गई। और जैसे ही भगवान के माथे पर कुब्जा ने चंदन लगाया, भगवान ने अपने लिए की गई उस सेवा का तुरंत फल दिया। और वो 3 स्थानों से वक्र कुब्जा। अच्छा, भगवान कृष्ण को कुब्जा क्यों पसंद आई? बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान कृष्ण देख रहे हैं 3 जगह से टेढ़ी है, त्रिवक्रा है। भगवान सोचने लगे मैं भी त्रिविक्रम हूँ और ये भी त्रिवक्रा है, मेरा नाम कृष्ण है, इसका नाम कुब्जा है, ये भी टेढ़ी और मैं भी टेढ़ा। इस कुब्जा को सीधा करने के लिए, भुवन सुंदरी बनाने के लिए भुवन सुंदर भगवान कृष्ण ने उसके पैर पर पैर रखा और एक हाथ से ठोड़ी को पकड़ा और एकदम सीधा कर दिया, रिजू कर दिया। सर्वांग सुंदरी कुब्जा ने भगवान कृष्ण के प्रति प्रणय का निवेदन किया। भगवान ने बलराम जी महाराज की मर्यादा रखते हुए वचन दिया, समय पर मैं घर आऊंगा, जाओ। और आज धोबी समय पर कंस के घर नहीं पहुंचा कपड़े लेकर के, तो कंस की पत्नियां आग बबूला हो रही हैं, आज धोबी लेट कैसे हो? दर्जी समय पर नहीं पहुंचा कपड़े लेकर के, तो बड़ी परेशानी, दूधिया दूध नहीं ले गया, मालाकार माला नहीं ले गया, पूजा नहीं हुई, चाय नहीं बनी, और सबसे बड़ी आफत बोले चंदन लेकर के कुब्जा नहीं पहुंची। महाराज भगवान कृष्ण ने कंस के राज दरबार की सप्लाई बंद कर दी। दूध वाला दूध नहीं ला रहा है, फूल वाला फूल नहीं पहुंचाया, चंदन वाला चंदन नहीं लाया, अखबार वाला अखबार डाल करके नहीं आया। और यही तो जरूरत है सवेरे सवेरे की। भगवान कृष्ण की जैसी नीति दुनिया में किसी के पास नहीं। जब भगवान ब्रजमंडल में रहे तो मथुरा का दूध दही भगवान ने आना बंद कर दिया, और अब मथुरा में पहुंच गए हैं तो कंस के दरबार में, कंस के महल में जो दूध जाता था, चंदन जाता था, माला जाती थी, कपड़े जाते थे, सब पर प्रतिबंध लग गया। और भगवान कृष्ण के इस अद्भुत महात्म्य को देख करके महाराज ये व्यापारी जो होते हैं बड़े चालाक होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं। 1-2 साल बीतते ही ये सूंघ लेते हैं कि कौन सी पार्टी की सरकार आने वाली है, और उसी पार्टी के लोगों को चंदा देना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे छोटे भैयाओं से लेकर के बड़े बड़े नेताओं तक पैठ बना लेते हैं, बाबूजी बाबूजी करके। और ध्यान रखना, इसको हंसी में मत ले जाना। व्यापारी जिस पार्टी के लोगों को ज्यादा बढ़ावा देने लग जाए, समझ लेना समाज बदल रहा है। व्यापारी अपना दाव वहीं लगाता है जो घोड़ा जीतने वाला होता है। मथुरा के व्यापारी भी खड़े हो गए, भगवान ये मथुरा आपके स्वागत करने के लिए उद्यत है, सारी जातियां आपके सम्मान के लिए खड़ी हैं, छोटे से बालक, सारी महिलाएं,
और ये छोटी छोटी जातियां सब लोग आपके स्वागत और सम्मान के लिए खड़े हैं। व्यापारी भी खड़े हो गए, भगवान इस पापी अत्याचारी कंस के अत्याचारों से मथुरा को बचाओ। अपने अपने प्रतिष्ठानों पर बुलाकर के व्यापारी भगवान कृष्ण का स्वागत करते हैं और घूमते घूमते भगवान धनुष यज्ञ के स्थान पर पहुंच गए। एक ही झटके में बाकी सारे संरक्षकों को, जो आरक्षक थे, सिपाही थे, मार करके धनुष को तोड़ करके भगवान कृष्ण नंद बाबा के यहाँ लौट आए, अपने शिविर में लौट आए। नंद बाबा बोले लाला कछु हुआ तो नहीं? बाबा बोले बाबा अवई कछु ना हुआ, जो कछु होएगा सो कल ही होएगा। नंद बाबा बोले रे लाला कछु गड़बड़ तो ना हुई? बाल कृष्ण लाल बोले बाबा अवई तो कछु नहीं हुआ, असली काम तो कल होना है। रात्रि को चर्चा करते करते प्रसाद पाकर के सब सो गए। प्रातः काल हुआ और रात्रि को कंस को पता चला कि कृष्ण ने पूरी मथुरा के ऊपर जादू कर दिया है, कृष्ण की जय जयकार हो रही है और अनायास कृष्ण ने उस धनुष को तोड़ दिया है। बेचारे रात में नींद नहीं आई कंस को। प्रातः काल भगवान ने नंद बाबा से कहा बाबा तुम थोड़ी देर बाद आई हो और हम अपने रास्ते से जा रहे हैं। अपने मित्र मंडल को सबको भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के साथ जोड़ दिया और केवल बलराम के साथ में भगवान कृष्ण आए। जैसे ही मल्लशाला में, रंगशाला में प्रवेश करना चाहते थे तो बड़ा भयंकर बलशाली हाथी कुबलिया पीड़ खड़ा था रास्ते पर। भगवान बोले अम्बष्ठ, हे अम्बष्ठ मार्गन्नो देहि अम्बष्ठ, अरे भैया हमको रास्ता दो। उस महावत ने ललकारते हुए कृष्ण को कहा बहुत ताकतवर बनते हो तो हाथी को हटाओ और चले जाओ। भगवान कृष्ण और बलराम ने बात ही बात में कुबलिया पीड़ हाथी को उठा करके पटक दिया। उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और कुबलिया पीड़ हाथी को मार करके दांत एक एक कंधे पर रखा और रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। बड़ा दिव्य दिव्य मल्लशाला का दृश्य, बहुत दिव्य सिंहासन पर कंस बैठा है, बड़ी भीड़ लगी हुई है। मल्लानाम असनिर निर्णाम नरभरो, पहलवानों को बड़े भयंकर पहलवान नजर आते हैं, राजाओं को महाराज नजर आते हैं, दुष्टों को काल नजर आते हैं और माता पिता नंद बाबा आदि को अपने बालक नजर आते हैं, ग्वाल वालों को मित्र नजर आते हैं। स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान और मातृपक्ष को भगवान कृष्ण के रूप में मूर्तिमान कामदेव नजर आता है। कंस को अपनी मृत्यु नजर आ रहे हैं। जब भगवान कृष्ण और बलराम आगे बढ़े तो चाणूर, तोसल, सल, मूसल, चाणूर आदि ने कहा अरे कृष्ण आओ हम महाराज की प्रसन्नता के लिए कुश्ती का आयोजन किया गया है, कुश्ती लड़ेंगे। भगवान बोले भैया हम बालक हैं और तुम बड़े बड़े पहलवान हो, हम नहीं लड़ सकते। तो उसने कहा तुम बालक नहीं हो, तुमने कुबलिया पीड़ हाथी को मारा, तुमने पूतना को मारा, तुमने अघासुर बकासुर को मारा है, तुम बालक नहीं हो, तुम तो बलवानों के भी बलवान हो। भयंकर युद्ध में भगवान ने चाणूर को मारा और इस प्रकार बलराम जी महाराज ने सल आदि को मारा। सारे पहलवानों को मार करके भगवान रंगमंच पर चढ़ गए और कंस की शिखा पकड़ करके नीचे खींच दिया और उसके ऊपर धड़ाम से कूद करके भगवान जब गिरे समग्र ब्रह्मांड का भार लेकर के तो कंस का प्राणांत हो गया। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। कंस के मर जाने पर उसके कंकादिक जो भाई थे उनको बलराम जी महाराज ने मारा। कंस का अंतिम संस्कार कराया गया और भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त करा करके उग्रसेन जी महाराज को राजा बनाया। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान कृष्ण अपने माता पिता के सामने बैठे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, पिताजी हमारे आने में विलंब हो गया है, आप हमको क्षमा करना। हमारे जैसे पुत्रों के जन्म से क्या लाभ है जिनके रहते हुए माता पिता को दुख हो। इसके बाद नंद बाबा एक बहुत भव्य भवन में विश्राम करते थे, सब सुविधाएं हैं,
परंतु नंद बाबा को कृष्ण से मुलाकात नहीं होती है। 2 दिन 3 दिन हो गए, जो भी आए नंद बाबा की सेवा करे, प्रशंसा करे, बढ़िया से बढ़िया खाने को मिले, परंतु कृष्ण के बिना नंद बाबा का जी नहीं लगता। एक दिन की बात है, नंद बाबा को सम्मान पूर्वक सभा में बुलाया गया। बड़ी दिव्य सभा लगी, बड़े बड़े सिंहासनों पर उग्रसेन जी महाराज बैठे हैं, वसुदेव जी बैठे हैं, और उन्हीं के समानांतर एक बहुत प्यारे सिंहासन पर नंद बाबा को बिठाया गया। उनके नीचे आसन पर कृष्ण और बलराम बैठे हैं, और सभासद सामंत बैठे हैं। पूरी सभा श्रोताओं से भरी हुई है। भगवान कृष्ण बड़े भावपूर्वक कहते हैं, वास्तव में जन्म देने वाले पिता पिता नहीं,